हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम ये धमाकेदार सेशन बच्चों स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री की रिएक्शंस कैसे करते हैं उसका पार्ट 4 बच्चों डिस्कस करने वाला हूं। कौन सा पार्ट 4। और ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी के लिए। अगर आप रिएक्शंस करना नहीं जानते हो और चाहते हो रिएक्शंस में हीरो बनना, तो ये सीरीज बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर रिएक्शंस को हमें सर एक दिन में सिखा दो, तो मैं उन सभी के लिए एक ही चीज बोलूंगा, आप रिएक्शंस में एक दिन में जीरो से हीरो नहीं बनने वाले हो। कान खोल के सुन लो। आप कोई भी काम करते हो बच्चा, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस की हमें जरूरत होती है, बट आप लोग पेशेंस रखते ही नहीं हो भाई। ये सोचते हो सर एक ही दिन में मैं सब कुछ सिखा दो। ठीक है, तो पहली चीज, दो चार चीजें बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुन लो। अगर आप वास्तव में केमिस्ट्री में रिएक्शन सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे केमिकल फॉर्मुलाज होते हैं ना बच्चा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है HCHO, एस्टल्डिहाइड का क्या होता है CH3CHO। तो आप सभी को सबसे पहले ये केमिकल फॉर्मूला ही याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये केमिकल फॉर्मूला बच्चों याद नहीं है, तो केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये केमिकल फॉर्मूला ही याद करने पड़ेंगे। दूसरा, देखो रिएक्शंस करने का कोई भी तरीका नहीं होता है, आप कान खोल के सुन लो। सभी रिएक्शंस डिफरेंट तरीके से होती हैं। कुछ क्रियाएं होती है प्रतिस्थापन योगात्मक, वो रिएक्शन सिमिलर टाइप की होती है, बट ज्यादातर जो रिएक्शंस, देखो प्रोडक्ट सभी में डिफरेंट बनता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो अगर आप रिएक्शंस में जीरो टी हीरो बनना चाहते हो, तो भाई आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज्यादा आप माहिर होते जाओगे भाई रिएक्शंस करने में। अभी हम चैप्टर वाइज रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों रिएक्शंस में आप सभी को करा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही लगता है। इस पर देखो रिएक्शंस कई तरीके से पूछी जाती है। मैंने आपको कुछ तरीके भी बताए थे कि क्या होता है जब टाइप से बोर्ड में रिएक्शंस आती हैं, कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शंस आती हैं, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस होती हैं और नेम रिएक्शंस भी होती हैं। ये मैंने आपको सारे टाइप से बच्चों बता रखे हैं। ठीक है, अब यहां पर पहला है, ये ध्यान से समझना, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। अगर ऐसे कह रहा है बच्चा ये क्या होता है जब होता है, अगर इसको दूसरे टाइप से भी बोलेगा, वो कहलाता है कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त करोगे, मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज प्रोडक्ट बता दूंगा तो आप आसानी से कर पाओगे भाई। और इस क्रिया का नाम क्या है जानते हो? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। इस क्रिया का नाम क्या है बच्चों? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो जिन बच्चों को रिएक्शन करना आता है, क्योंकि मैं करा चुका हूं, मेरे को जल्दी से कमेंट करो कि आखिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। उसके बाद बच्चों में रिएक्शन आप सभी के लिए कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। जो बच्चे नए आए हैं सेशन में पहली बार जुड़े हैं, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप सभी को रिएक्शन आ जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है C6H5Cl। ठीक है, अब इसकी क्रिया आप किसके साथ करा रहे हो? मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु। तो भाई यहां पर आप सोडियम दिखा दो, और मेथिल क्लोराइड को दिखाओगे बच्चा इधर Cl, और यहां पर आपका CH3। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये ईथर की प्रेजेंस में होती है। हम ईथर की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं। देखो फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ये जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन है। ये सभी को पता सोडियम धातु है। और ये क्या बच्चों? मेथिल क्लोराइड है। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। अब रिएक्शन बड़ा प्यारा सा है, बड़ा छोटा सा है। इसका Cl, इसका Na और इसका Cl, ये क्या बन जाएगा बच्चों? 2NaCl, या सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको नमक। आज मैंने प्रैक्टिकल में नमक बनाना सिखाया था। और जो बच्चे प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वीडियोस पाना चाहते हैं, हमारा बीइंग सक्सेस चैनल है, यूट्यूब पर सर्च करना, उसको सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हम डेली दो तीन शॉर्ट्स बनाया करेंगे, और फुल वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी बच्चे हमारा बीइंग सक्सेस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नहीं किया है अभी तक तो। ओके, अब क्या बना बच्चा? इसका C6H5, इसके CH3 के साथ कनेक्ट करा दोगे तो C6H5CH3 प्लस क्या बना था? ये 2NaCl। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको टोल्यूइन या टोल्यूइन कहा जाता है। तो ये आपका टोल्यूइन बन चुका है। तो यहां पर कैसे प्राप्त करोगे, मैं आप क्या लिखोगे, कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन। अगर ऐसे आता ना बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन, तब भी बच्चों आपको यही रिएक्शन लिखना था। ऐसा नहीं था कि यहां पर आपको कुछ डिफरेंट करना था। सिमिलर टाइप की रिएक्शन रहेगी बच्चों। तो अगर आपसे क्या होता है जब, ये बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड में इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। अगर वुड्स फिटिग अभिक्रिया पर अगर आप टिप्पणी पूछा जाए तो क्या लिखोगे?
क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में गर्म करने पर टोल्यूइन बनता है और यह अभिक्रिया वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे करके आएगा बच्चों वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। ये बोलेगा ये होता है, क्या होता है जब, ये होता है कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो आप बस मेहनत करते जाओ, रिएक्शन ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे। ओके, देख लीजिए भाई, C6H5Cl ये हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है। सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ आप इसका रिएक्शन कराओगे, ईथर का प्रेजेंस रहेगा तो आपका टोल्यूइन बच्चों बन जाएगा और NaCl निकल जाता है। अगर बोर्ड में आता है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन, तब भी बच्चों आपको यही रिएक्शन लिख के आना है। तो सभी बच्चे इसका शांति से प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बच्चों सभी को पहला रिएक्शन? सभी को क्लियर है बच्चों? अभी देखो कितने बच्चे, कम बच्चे लाए हैं बताइए, 115 बच्चे लाए मैं ओनली। बेइज्जती सी कराते हो, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचा दिया करिए वीडियोस को। चलिए सेकंड देखिए बच्चों, इसने क्या बोला है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को Cu2O व अमोनिया के साथ उच्च दाब व 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है या गर्म करते हैं। अगर आप जानते हो तो बच्चों आप इस रिएक्शन को बता सकते हो, अगर आपको आता है तो प्रोडक्ट मेरे को बताइए कि प्रोडक्ट आखिर क्या बनेगा। इफ यू नो यू कैन कमेंट। और कैसे प्राप्त करोगे में अगर बोलेगा बेटा तो क्या बोलेगा, हम आपको वो भी बता देते हैं बट बाद में बताएंगे। तो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से अब क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर आपको पता है तो आप इस रिएक्शन को ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करके बताइए बच्चों कि प्रोडक्ट आखिर क्या बनने वाला है। इफ यू नो यू कैन कमेंट, जल्दी से बच्चों कमेंट करिए। चलिए वुड्स-फिटिक रिएक्शन, हाँ जानवी सिंह वुड्स-फिटिक रिएक्शन था वो, ऐसा क्लियर है। रामदुलार यादव रेगुलर तो ले रहे हैं भाई। सर आपको बेइज्जती फील होता है, मतलब शिवांगी किस टाइप की बेइज्जती ये बताओ। बेइज्जती यार इंसान है, इंसान की बेइज्जती करोगे तो इंसान को होएगा नहीं, ये बताओ। अब तुम्हारी बेइज्जती कोई करे तो बेइज्जती लगेगा नहीं लगेगा, या कहोगे बहुत अच्छी बात है खुश होगे, नहीं होगे ना भाई, लॉजिक है यार ये तो। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं बच्चों, देखो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला C6H5Cl होता है, प्लस किसके साथ करा रहे हो, Cu2O और अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला 2NH3 मतलब NH3 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा NH2, ठीक है। चलो 3 लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको समझा देंगे, ठीक है। यहां पर आप 2 लगा दीजिए, ध्यान से समझना, रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। चलो यहां पर मैं सारी चीज लिख दे रहा हूं। यहां पर जो प्रेशर है बच्चों वो कैसा है, उच्च दाब, हाई प्रेशर है, और जो टेम्परेचर है बच्चों वो कितना है आपका 200 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, रिएक्शन देख लीजिए, ये आपका फॉर्मेट रहेगा कि भाई क्लोरोबेंजीन ये रहा C6H5Cl, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन। ये है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसको आसानी से बता पाओ। ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है बच्चों, और ये आपका अमोनिया है। ध्यान से समझना, देखो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा प्यारी सी है, छोटी सी है। तो बेटा इसका 2C6H5, यहां पर क्या दिख रहा है आपको 2NH3, मैं इसको लिख सकता हूं 2NH2 और प्लस 2H, कितने हाइड्रोजन, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 6, टोटल हाइड्रोजन खत्म। तो 2NH2 जो है यहां पर ये 2Cl को बिल्कुल हटा देगा, दिख रहा है आप सभी को, आगे 2 लगा हुआ है तो उसका मतलब 2Cl है। तो यहां से ये 2Cl बच्चों बिल्कुल हट जाएंगे और इसकी जगह पर हम इस NH2 को लगा देंगे, तो क्या बनेगा बेटा 2C6H5Cl की जगह आपका NH2 लग गया। क्लियर सभी को? उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा हम वो भी जान लेते हैं। यहां पर Cu2 है, कितने Cl है यहां पर 2, तो आपका Cu2Cl2 बन जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड आपका बन जाएगा, प्लस अभी देखिए क्या क्या रह गया भाई। अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका एक ऑक्सीजन है और ये वाले बेचारे 2 हाइड्रोजन जो अलग किए थे हमने भी, ये भी हमारे अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम इस प्यारे से छोटे से ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करा देंगे और आपके पास जल का एक अणु बन जाएगा H2। तो ये जो आपको दिख रहा है ये किसका फॉर्मूला है, आप सभी को पता है बच्चों कि ये एनिलीन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, एनिलीन का। इसका नाम आप लोग लिख लेना क्यूप्रस क्लोराइड। तो कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से क्या बना आपका एनिलीन, और रिएक्शन आप ऊपर देख रहे हो भाई। अगर कैसे प्राप्त करोगे आता है ना तो आपको यही रिएक्शन लिख के आना है, ऐसा नहीं है आप अपनी तरफ से कुछ
अलूल जलूल बना के आ जाओ भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। हाँ, बारिश बारिश तो हो रही है भाई, बड़ी तेजी से बारिश हो रही है आज। अब बरसात का मौसम है यार, बरसात को हो जाने दो, दैट्स बेटर। ओके, क्लियर है बच्चों सभी को ये रिएक्शन? तो मेरे को एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सर हमको दूसरा रिएक्शन भी क्लियर हो चुका है। ओके बच्चों, क्लियर है बच्चों? और अब तो आपको पता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम एक्सपेरिमेंट के साथ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप बीइंग सक्सेस चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर 3-4 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट्स टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसने बोला क्या है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को पौष्टिक सोडा विलयन के साथ 200 वायुमंडल, ये प्रेशर है, और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं। ये कौन सा टाइप है बच्चों? क्या होता है जब? अगर इसी को वो कैसे प्राप्त करोगे मैं पूछेगा तो आपसे वो क्या बोलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। रिएक्शंस हमको हर टाइप से आनी चाहिए। तो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अभी हम आपको आगे जाके बताएंगे। अगर आप कर सकते हो तो इस रिएक्शन को करिए और मेरे को बताइए भाई क्या बनेगा। डाइकोर्स क्लोराइड, किसको डाइकोर्स? भाई उसको डाइकोर्स मतलब बोलना क्या चाहते हो? मानसस संयुक्ता। बिना देखो दीक्षा मौर्य, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक वेरिएबल कंडीशंस होनी चाहिए। अगर वो वेरिएबल कंडीशंस है, मैंने क्या किया भाई, मैंने लिया H2O फॉर एग्जांपल है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, मैंने लिया H2O प्लस NaOH मान के चलिए। अभी हमें इनको गर्म करना है और हम इसको ऐसे ही रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो कुछ वेरिएबल कंडीशंस होती हैं, उन्हीं वेरिएबल कंडीशंस में हमारी वो रिएक्शन चल पाती है। जैसे इस रिएक्शंस की मैं बात करूं तो इसमें क्लोरोबेंजीन और पौष्टिक सोडा विलयन को हमें 200 वायुमंडल प्रेशर इसको देना पड़ेगा रिएक्शन को, और इसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा। अगर हमने प्रेशर नहीं दिया और हमने इतना गर्म नहीं किया तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ वेरिएबल कंडीशंस होती हैं जो उस रिएक्शन के लिए भाई चाहिए ही चाहिए। अब होगा क्या, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl किसके साथ करा रहे हो भाई? NaOH के साथ, पौष्टिक सोडा विलयन के साथ, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है? 200 वायुमंडल है, तो मैं यहां पर 200 वायुमंडल आपका प्रेशर लिख दूंगा। टेम्परेचर की बात करूंगा तो यहां पर आपका 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब होगा क्या कि ये वाला जो Cl है, आपको दिख रहा होगा सभी को Cl, तो ये वाला Cl यहां से हट जाता है और इसकी जगह पर OH लग जाएगा। ये वाला Cl बच्चों इस Na के साथ लग जाएगा। तो आपका रिएक्शन आप देख सकते हो क्या रिएक्शन हो रहा है। C6H5 है, यहां पर ये OH आ गया, तो क्या बनेगा? C6H5OH प्लस ये वाला Na इस Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा आपका? NaCl। इसका नाम सभी बच्चे जानते हो। अगर आपको इसका नाम पता है तो सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताओ कि आखिर इसका नाम क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, इसका नाम होता है फिनोल। ये है बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? ये क्लोरोबेंजीन है। और ये क्या है? हमारा पौष्टिक सोडा विलयन है। इसको क्या बोलते हैं? पौष्टिक सोडा विलयन। ओके, NaOH को हमने जल में घोल दिया तो हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको पौष्टिक सोडा विलयन नाम दिया गया है। तो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से क्या? फिनोल। तो आपको ऊपर वाली रिएक्शन बच्चों कर देनी है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आती है तो मैं दोनों टाइप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वाला जो टाइप रहता है बच्चों, इसको क्या होता है जब कहा जाता है, और ये भी फॉर्मेट आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल, तब भी आपको यही सिमिलर टाइप की रिएक्शन लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अलग रिएक्शन करनी है, इसके लिए कुछ अलग रिएक्शन करनी है। ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा आपको बिल्कुल भी बच्चों नहीं करना है। उम्मीद करता हूं ये तीसरी रिएक्शन भी बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बच्चों? चलिए, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सही बता पा रहे हो। इसका मतलब रेगुलर क्लास करते हो। जो रेगुलर क्लास करेगा भाई उसकी समझ में सब कुछ आएगा, कान खोल के सुन लो। और जो आज आया कल गायब। कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं तो अपना नुकसान करो, मेरे को क्या है पढ़ाना है भाई। लगातार देखते रहोगे सब कुछ कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा, क्योंकि भाई ये कोई हलवाई नूडल नहीं कि 2 मिनट में खाओ और बना लो, मतलब बनाओ और खा लो, ठीक है। ये केमिस्ट्री है मेरे दोस्त, इसको समझने के लिए सालों लग जाते हैं और आप सोचते हो कि 2 मिनट में समझा दो। मैं कोई भगवान हूं क्या? नहीं हो ना। तो बस थोड़ा मेहनत करो, जब तक मेहनत नहीं करोगे ये समझ में नहीं आने वाला है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं आपको एक ही बार में फिट करा दूं। भाई मैं भी इंसान हूं,
भगवान नहीं हूं, ठीक है। मैं आपको समझा सकता हूं, समझना आपको ही है, सेल्फ स्टडी आपको ही करनी है। जब तक खुद से नहीं मेहनत करोगे ये समझ में नहीं आने वाला, कान खोल के सुन लो भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों चौथा, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। होता है जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये सारी रिएक्शंस मैं जानता हूं किसकी करा रहा हूं, क्लोरोबेंजीन की बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने किसकी कराई थी, फिनोल सॉरी क्लोरोफॉर्म और एथिल ब्रोमाइड की, उसके बाद क्लोरोबेंजीन आएगा, फिर उसके बाद एल्कोहल, फिनोल, ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे करके हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम गर्म करें, रिएक्शन में बच्चों कुछ भी नहीं है, समझने का प्रयास करना। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CH होता है, तो CCl3 C डबल बॉन्ड O और इधर में H लगा, ये क्लोरल का ही सूत्र है, ठीक है। ये क्लोरल का ही सूत्र है, थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चरल टाइप लिख दिया है। तो ये क्या है हमारा बच्चों, क्लोरल है। अब इसकी क्रिया किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के हम दो अणुओं के साथ कराते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम इसको कराएंगे भाई। यहां पर आप Cl दिखा दीजिए और आपको पता है C के साथ हर एक जगह H लगा हुआ है, तो हम ऐसे करके इसके दो अणु लेंगे, पीछे यहां पर Cl लगा देंगे बच्चों और यहां पर हम H लगा देंगे। तो इसका O, इसका H, इसका H, ये क्या बन जाएगा बच्चों, H2। और कार्बन की ये दोनों वैलेंसी आप देख रहे हो खाली हो जाएंगी, यहां पर कार्बन की भी खाली हो जाएंगी क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, वो यहां से खाली हो गया वैलेंसी, एक वैलेंसी यहां से हो जाएगी। और ये प्रेजेंस याद रखना आप लोग बच्चों, ये प्रेजेंस रहती है आपकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, इसको हीट किया जाता है। तो मैं इस रिएक्शन को क्या लिखूंगा, CCl3CH, इसकी दोनों वैलेंसी खाली, इधर इन दोनों की भी दोनों खाली हो चुकी है बच्चों। ऊपर वाली से आप एक क्लोरोबेंजीन का अणु लगा दीजिए भाई, Cl, ठीक है। एक आप नीचे वाली से लगा दीजिए Cl प्लस H और O, ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, H2। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाता है। उस प्रोडक्ट का नाम मुझे पता है, लगभग 90% बच्चों को पता है कि ये प्रोडक्ट आखिर बना क्या है। जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं। देखो बच्चा, ये जो कंडीशन होती है आपको पता है आर्थो, मेटा, पैरा वाली होती है। तो ये Cl आपका पैरा कंडीशन पर लगा हुआ, तो मैं लिखूंगा पैरा पैरा डाई, Cl को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरो, तो डाई क्लोरो। अगर C6, ये जो स्ट्रक्चर है वो C6H5 होता है, सभी को पता है, यहां पर C6H4 रह जाए बिकॉज H भी जा चुका है। और इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर को डाई फेनिल, मतलब फेनिल बोला जाता है, दो है तो डाई फेनिल। इसमें कितने Cl हैं, 3, तो ट्राई क्लोरो। और अगर मैं क्लोरल में कार्बन्स की बात करूंगा, कितने कार्बन्स हैं, दो है ना, दो, ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम होता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूंगा, इस वाले डाई से डी, इस वाले डाई से डी और इस वाले ट्राई से टी, तो आपका ये DDT बन जाता है, जो कि एक कीटनाशक। कीटों को, अगर खेतों में कीट हो चुके हैं, कीट पतंगे, तो उनको नष्ट करने के लिए हम DDT का यूज करते हैं। तो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना। सभी को क्लियर है? बहुत ही प्यारी सी रिएक्शंस हैं बच्चों, जिनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भगवान ने थोड़ा सा दे रखा है ना, अगर आप उसी को यूज करते हो तो भी आप इन रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हो। सभी को क्लियर है? तो मेरे को जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चों कि हमें क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाना है, या क्या होता है जब ये सर हमको क्लियर हो चुका है, सही कर रहे हैं। देखो, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन C6H6 होता है, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ, यहां पर 3Cl2 मुझे लेना पड़ेगा और ये स्ट्रक्चरली भी रिएक्शन दिखाऊंगा। यहां पर सनलाइट का प्रेजेंस है, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों रिएक्शन होती है। तो ये C6H6 है और 3 दूनी 6 Cl6 आपके यहां पर लग जाते हैं, पीछे कुछ नहीं बनेगा। इसको वैसे बोला जाता है बच्चों गैमेक्सिन, इसके कई नाम हैं, गैमेक्सिन इसको बोलते हैं, ठीक है, गैमेक्सिन, या फिर इसको बोला जाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन या साइक्लोहेक्सिन भी इसको बोल देते हैं, सॉरी हेक्साक्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्सिन अलग चीज होती है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, या फिर बच्चों इसको 666 बोला जाता है। 666 क्यों बोला जाता है? अगर आप इसमें देखोगे कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, Cl कितने 6, इसी वजह से इसको गैमेक्सिन या हेक्साक्लोरोबेंजीन या फिर 666 बच्चों कहा जाता है। यह है आपका बेंजीन। तो भाई कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से? यहां पर आप गैमेक्सिन बच्चों लिख सकते हो, या फिर 3 नाम मैंने आपको बता दिए हैं,
तीनों नामों में से कोई सा भी नाम आ जाए आप आसानी से इसको कर लेना। अगर मैं स्ट्रक्चरली इस रिएक्शन को दिखाऊं बच्चों तो कुछ इस टाइप से होगी। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, प्लस 3Cl2 इज गिवन यू। यहाँ पर सनलाइट का रिएक्शन रहेगा, मतलब सनलाइट आपका प्रेजेंस रहेगा। अब जो होता है क्या, ये जो बॉन्डिंग है ना ये खत्म हो जाएगी आपकी, इस बॉन्डिंग को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आप ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देना Cl 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 Cl। देखो इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको, ये आपका C है, पहले से H लगा हुआ था, C C C C C ऐसे करके हर एक जगह पर H लगा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। हर चीज को लॉजिकली समझा करो और हर एक जगह आपका जो द्विबंध एक अंतर क्रम में होता है। लेकिन जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो जितने भी आपकी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना ये सभी हट जाएंगे। इक्विवेलेंस इसकी खाली, चलो मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी आपकी डबल बॉन्ड है ना इनको हम हटा देंगे बच्चों, ये बिल्कुल हट जाएंगे। इनकी जो वैलेंसी होती है ना उनसे कार्बन जुड़ जाएंगे, जैसे इसकी वैलेंसी खाली, इससे क्लोरीन जुड़ गया, इसकी खाली, इससे क्लोरीन जुड़ गया, इसकी खाली, इससे क्लोरीन जुड़ गया, इसकी खाली, इससे क्लोरीन जुड़ जाएगा, इसकी खाली, इससे क्लोरीन जुड़ गया, इसकी खाली, इससे क्लोरीन जुड़ गया। तो हर एक जगह पर आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, जितने भी कार्बन आपके जो डबल, अब देखो कार्बन की वैलेंसी चार होती है, 1 2 3 4, किसी भी कार्बन को उठा लीजिए आपकी 4 ही वैलेंसी देखने को मिलेगी, इसकी 1 2 3 4। तो ये है आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन। स्ट्रक्चरली आप इसको कुछ इस टाइप से दिखाओगे या फिर ये फॉर्मेट आप इसको दे सकते हो। तो हमें पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, ये नहीं कि भाई ऊपर से रट्टा रट्टा मार लिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना, हमको विद लॉजिक सारी चीजों को डिस्कस करना है। तो ये होता है बच्चों आपका गैमेक्सिन। ये मैंने फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरली भी बताया कि स्ट्रक्चरली हम इसको बना सकते थे कुछ इस टाइप से, बट इसमें भी कुछ लॉजिक में लेके गया कि हम इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें कि किस टाइप से हमारा कार्बन Cl और H जोड़ा हुआ। तो बच्चों कुछ ये फॉर्मेट होता है गैमेक्सिन का। स्ट्रक्चरली हम इसको कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होता है जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, याद रखना यहां पर एब्सेंस है, वहां पर प्रेजेंस थी, सूर्य के प्रकाश की यहां पर क्या बच्चों, अनुपस्थिति है, और Fe या फिर आयरन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। सूर्य के प्रकाश की क्या है, अनुपस्थिति, और आयरन या फिर आयोडीन की क्या है, उपस्थिति है या फिर प्रेजेंस है। समझने का प्रयास करना बच्चों। तो ये होता है आपका बेंजीन का फॉर्मूला, प्लस Cl2 इज गिवन यू। यहां पर क्या लिखोगे, प्रकाश की अनुपस्थिति या फिर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, ठीक है। सूर्य या फिर किसी भी टाइप का लाइट हो, यहां पर अनुपस्थिति रहेगी, याद रखना, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। और किसकी प्रेजेंस है, Fe या फिर आयोडीन, तो मैंने Fe की प्रेजेंस दिखा दिया। अब होता क्या यार कि एक H जो है बच्चों यहां से एक Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो एक Cl है यहां पर जो H हटा है उसकी जगह पर लग जाएगा, तो यहां पर बनता है C6H5Cl प्लस HCl। तो ये जो बना है बच्चों इसको कहते हैं हम क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्लोरोबेंजीन इसको कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो बच्चों ये है आपका बेंजीन। अगर हम स्ट्रक्चरली इस रिएक्शन को देखें तो कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो ये होता है हमारा बेंजीन प्लस Cl2, ये सेम रहेगा, यहां पर हम Cl लगा देंगे बस, क्योंकि कार्बन के साथ H लगा होता है, वो H हट जाएगा, एक Cl के साथ कनेक्ट होकर वो क्या बना देगा, HCl। तो ये बच्चों आपका बना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शंस आपको क्लोरोबेंजीन की भी समझ में आ रही होंगी। ये बोर्ड टाइप रिएक्शन है, जिस टाइप की बोर्ड में आती है उस टाइप की रिएक्शंस को मैंने यहां पर उठाया है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।